इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या धर्म की विजय के लिए छल करना उचित है? देखिए, एक होता है नीति, एक होता है अध्यात्म। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं वो नीति की व्यवस्था। नीति में एक नीति होती सठे साठ्यम समाचरे। छलिया को रास्ते पर लाने पर लेकिन छल का उपयोग करना पड़ता है, वो नीति सम्मत बात है। और वो अनीति के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो एक राजनेता होने के नाते उनको ये करना जरूरी था। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, आत्मा में डूब जाएं, तो कोई हमारी गर्दन काटने आए तो भी हम उसके विरुद्ध कुछ ना बोलें। जैन महाभारत को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उन्हीं पांडवों को जब वैराग्य हुआ, वो दिगंबर मुनि बने और उनके ऊपर एक आतताई ने जलते हुए स्वर्ण लोहा भूषण लगा दिए, तपे हुए लोहा भूषण, लोहे के आभूषण पहना दिए। उन्हें उफ नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। ये अध्यात्म की साधना की बात थी। ये वे ही पांडव थे जिनने अपने हक की लड़ाई के लिए खून बहाया, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध लड़ा। लेकिन जब भीतर के महाभारत का प्रश्न आया तो फिर उन्होंने अस्त्र से युद्ध न लड़कर अपने ज्ञान अस्त्र से कर्म को परास्त किया। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में हम सामंजस्य कैसे स्थापित करें कि पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ धार्मिक क्रियाएं भी तत्परता से कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना आप जैसी गृहिणियों का प्राथमिक कर्तव्य, अब वो करना चाहिए। खासकर उनका जिनके बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब रहा सवाल उनको निभाते समय धार्मिक क्रियाओं को न कर पाने का, तो उससे मन ज़्यादा विचलित नहीं करना चाहिए। हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप धर्म करना चाहिए। यदि घर की जिम्मेदारी हमें निभाना जरूरी दिख रहा है तो अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी को भी अपना धर्म मानना चाहिए। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं के करने का, तो धार्मिक क्रियाओं को करने का तरीका बदल दो। जितनी देर भोजन बनाओ उतनी देर भक्तामर पढ़ लो, पूजा पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, नमोकार जप लो। जहाँ समय मिले वहाँ आप कुछ अच्छा कर लो, अच्छा सुन लो। टाइम बचाओ, व्यर्थ के कार्यों से अपना समय बचाकर आप धर्म ध्यान करो। यदि आप धर्म ध्यान करना चाहोगे तो कैसे भी कर सकते हैं।
चौके में भी धर्म ध्यान हो सकता है, झाड़ू पोछा करते हुए भी धर्म ध्यान हो सकता है। हालांकि आजकल की गृहिणियों को झाड़ू पोछा की तो आदत छूटी गई है, सबने करने वाले लोग हायर कर लिए। लेकिन आप अगर चाहें तो आप अपने घर गृहस्थी की क्रियाओं को करते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उस तरीका बदलना चाहिए और मन में हीन भाव नहीं आने देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन का असली डायरेक्टर कौन है, हम या हमारे द्वारा किए गए कर्म? देखिए, बात सत्य है कि हर द्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणमन है। हर वस्तु स्वयं अपना मालिक है, हर आत्मा अपना प्रभु है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का संपूर्ण कर्तृत्व आत्माश्रित ही है, लेकिन अनादि के कर्म से बंधे रहने के कारण आत्मा कर्म के साथ परतंत्र बना हुआ है और उसे कर्म के इशारे पर जीना पड़ रहा है, बल्कि कर्म की कठपुतली बन करके जीना पड़ रहा है। कर्म हर जीव को नाच नचाता है और हम कर्म के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन ये सब तभी तक जब तक हमारी अंतश्चेतना जागृत नहीं होती। अंदर का ज्ञान प्रकट होते ही उसके इस पूरे नित्य को नष्ट कर सकते हैं। जब तक हमारे भीतर ज्ञान जागृत नहीं होता, हमें कर्म के इशारे पर चलना पड़ता है, और जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है वो कर्म की लीला को समाप्त कर देता है। तो हम अपनी आत्मचेतना को पहचानें, आत्मसत्ता को जानें, अपनी अंतश्चेतना को जागृत करें, ताकि कर्म के इशारे पर जो होने वाला नर्तन है उसे समाप्त कर सके। यदि वो खत्म हो गया तो हम अपने आत्मा का उत्कर्ष करके जीवन की परम अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में हुई गलती यदि वैराग्य का कारण बन जाए तब भी क्या वह गलती ही होगी, और इस गलती का क्या परिणाम होगा? देखिए, गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, और गलती से व्यक्ति सीख ले और सही दिशा पर चलना शुरू कर दे तो वो गलती भी उसके जीवन की उपलब्धि बन सकती है। गलतियां करना, गलतियां दोहराना, गलतियों से सीख लेना और गलतियां सुधारना, ये चारों अलग अलग स्थितियां हैं। यदि हम गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं तो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है, और इसे हमें सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सफलता का मूलाधार लक्ष्य निर्धारण है, किंतु शिक्षण के दौरान यदि समय रहते हम लक्ष्य निर्धारित करने में असफल हों तो फिर सफलता को कैसे प्राप्त करें? बात सही है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही सफलता है, और वो तब होगा जब हम लक्ष्य को निर्धारित करें। आपने पूछा, यदि हम लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सफलता कैसे पाएं, लक्ष्य को पाएंगे कैसे? आपको चाहिए कि ऐसी स्थिति में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा लक्ष्य कतई न बनाएं जिसे पूर्ण कर पाना अभी आपको नहीं दिख रहा है, जिसे कर पाना आपको किसी तरीके से संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे लक्ष्य को न चुने, ऐसे लक्ष्य को चुने जिसे आप अपने समय, शक्ति और संसाधनों के बदौलत कर सके। जैसे खींच तीर के 12th पास करने वाला व्यक्ति 35-40% मार्क्स लाकर
वो लक्ष्य बना ले कि मुझे यूपीएससी कॉन्टेस्ट करना है, तो वो उसका एक दुस्वप्न होगा। क्या महाराज कम अंकों को प्राप्त करने वाला वैसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने आप को पहले तैयार करना होगा। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही प्रयोग करना होगा। और अंधेरे में कोई लठ चलाए तो कोई मतलब नहीं। तो मनुष्य को सदैव अपने लक्ष्य निर्धारण से पूर्व अपनी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए कि वो किस पृष्ठभूमि में काम कर रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, तदनुरूप उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग करते समय हाथों की मुद्रा किस प्रकार रखनी चाहिए और क्या मैं आजीवन भावना योग करने का संकल्प ले सकती हूँ? बहुत प्रसन्नता का विषय है। आप भावना योग नियमित 3 माह से करते आ रही हैं और आजीवन करने के लिए संकल्पित हुई हैं। अच्छी बात है, आप ऐसे करते रहिए, हमारा आशीर्वाद। रहा सवाल हाथ की मुद्रा, आप जैसे भगवान बैठते वैसे भी बैठ सकते हैं। दोनों घुटनों पर हाथ रखकर ऐसे जिन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, अथवा दोनों हाथ जोड़ करके भी ऐसे बैठ सकते हैं। जिस मुद्रा में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें वैसे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु भक्त और जिन भक्त में क्या अंतर है और हम किसके भक्त बने? सवाल है भक्त बनने का, किसका बनने का नहीं। आप भगवान का बनो, चाहे गुरु का बनो, भक्त बनो। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान के भक्त बनो हो तो गुरु भक्त भी बनो, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानो। और गुरु भक्त बनने का सौभाग्य मिला है तो गुरु में भगवान की छवि देखो और भगवान के भी भक्त बन जाओ। दरअसल गुरु और भगवान में एक अंतर है। भगवान से हमें केवल मूक प्रेरणा मिलती है, गुरु से हमें मुखर प्रेरणा मिलती है। और जो गुरु भक्त बनता है वो भगवान का भी भक्त बन जाता है, क्योंकि गुरु कुछ नहीं करते हैं। गुरु का एक हाथ भक्त की ओर होता है और दूसरा भगवान की ओर। वो भक्त के हाथ को पकड़ करके भगवान से जोड़ देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। बस गुरु की इतनी भूमिका है। भक्त के हाथ को पकड़ा और भगवान से जोड़ दिया, खुद को अलग कर दिया। तो यदि तुम गुरु भक्त बने हो, सच्चे अर्थों में गुरु की शरण ग्रहण किए हो, तो गुरु तुम्हें तुम्हारे भगवान तक पहुंचा ही देंगे। और जब तुम भगवान तक पहुंच जाओगे तो भगवत्ता को पहचान कर उसे पाने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील हो जाना। नमोस्तु गुरुदेव, बनावट, दिखावट व सजावट इन्हीं के कारण आई है लोगों में गिरावट। तो इस सब के मध्य हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? बनावट, दिखावट, सजावट के कारण हो रही है गिरावट। आपने पूछा है लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जिसमें इन सब से बचा जा सके। तो बस सीधी बात बोलता हूँ, सहज जीवन जीना शुरू कर दो। कृत्रिमता का लबादा ओढ़ना बंद कर दो। जिसमें कोई बनावट ना हो, कोई दिखावट ना हो, कोई सजावट ना हो, तो गिरावट होगी ही नहीं और मिलावट भी नहीं होगी। जो है सहज, उसे उस रूप से देखने की कोशिश करोगे और उस तरीके से जीने की कोशिश करोगे तो वो मौलिक होगा और वही हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार भी। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का अभ्यास क्या है और हम आत्माभ्यास कैसे करें? देखिए, आत्मा का अभ्यास का मतलब है हर पल ये भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आत्मा के शुद्ध निर्विकार स्वरूप का बार बार चिंतन, मनन और भावना, यही आत्मा का अभ्यास है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सहजानंदी हूँ, मैं परमानंदी हूँ, मैं चिदानंद हूँ। ये आत्मा का स्वरूप है। तो शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, देहातीतो हम, शांतो हम, अमूर्तो हम, सोहम, शिवोहम, ये उक्तियां बार बार दोहराओ।
कोई एक पद को भी बार बार दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो। इसी का नाम तत्वाभ्यास है, इसी का नाम आत्मा का अभ्यास है, और यही भावना योग है। जो तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, उसकी तुम बार 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 भावना भाव, इतनी गहरी भावना भाने लगो कि तुम वैसा ही महसूस भी करने लगो। नमोस्तु गुरुदेव। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए क्या करें? बहुत अच्छे वाक्य का प्रयोग किया है। सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से पूरा किया जा सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। आपने पूछा हम अपने स्वभाव की कमी को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं? आपके उत्तर से पहले एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। कहते हैं टॉल्स्टॉय बड़े विद्वान थे, पर उनका रूप अच्छा नहीं था। एक सुंदर युवती एक दिन उनके पास पहुंच गई और उसने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो, और यदि आप मुझसे विवाह करते हो तो हम दोनों से होने वाली संतान में मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान दोनों हो जाएगा। अभी आपके पास ज्ञान है, रूप नहीं, मेरे पास रूप है, ज्ञान नहीं। अगर हमारा आपका विवाह होता है तो आने वाली संतान को मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान हो जाएगा। टॉल्स्टॉय ने कहा, बहन, ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं, ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। बोला क्यों? कहीं उल्टा हो गया तो मेरे जैसा रूप और तुम्हारे जैसा ज्ञान तो कहीं का नहीं रहेगा। ये भी तो हो सकता है। दरअसल स्वभाव ही हमारे जीवन का मूल आधार है। मनुष्य को अपनी स्वभावगत दुर्बलताओं को दूर करना चाहिए, और स्वभावगत दुर्बलता को दूर करने का सबसे पहला माध्यम है संकल्प। आप आकलन करें कि मेरे स्वभाव में कौन सी दुर्बलता है, कौन सी कमी, और ठान ले कि इसे मुझे दूर करके ही रहना है। तो हम अपनी प्रवृत्तिगत बहुत सारी दुर्बलताओं को समाप्त कर सकते हैं। फिर समीक्षा। हमें चाहिए कि हम अपने स्वभाव की नित्य प्रति समीक्षा करते रहें, उसे समझने की कोशिश करें कि आखिरकार मेरी कमियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मेरी दुर्बलता है। उस दुर्बलता को हम समझने का प्रयास करें, समीक्षा करें। तीसरी बात, हम आत्मचिंतन करना शुरू करें, जिसके बल पर हम अपने स्वभावगत दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। और चौथी बात, सत्संग में रहना शुरू करें, जिससे हम अपनी स्वभावगत दुर्बलताओं को कम कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। संसारी प्राणियों को गर्मी में सर्दी और सर्दी में सूर्य नारायण याद आते हैं, तो जब जो है उसे राग क्यों नहीं, और जाने के बाद उससे अनुराग क्यों? कृपया समाधान करें। यही तो मनुष्य के मन की दुर्बलता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो सामने है वो उसे नहीं पूछता, जो चला जाता है उसके पीछे भागता है, और इसी के पीछे मनुष्य जीवन भर परेशान होता है। गुरुदेव कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं है, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।